नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, प्रवक्ता रचना शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र जौनपुर। आज हम चर्चा करेंगे डी.एड. एससी, आईडी और एचआई। ठीक है। सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4th का एक कॉमन पेपर है। थियरी पेपर नंबर है 11। पेपर का नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज, अर्थात दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा। ठीक है। यूनिट फर्स्ट में है इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन, अर्थात समावेशी शिक्षा का परिचय क्या है। अब फर्स्ट यूनिट का सब यूनिट 1.1 में आज हम देखेंगे, चर्चा करेंगे अंडरस्टैंडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन मीनिंग एंड डिफिनीशन, अर्थात समावेशी शिक्षा की समझ क्या है, अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे समावेशी शिक्षा की समझ क्या है। ठीक। तो समावेशी शिक्षा का विकास इस विश्वास के साथ किया गया है कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का एक मौलिक मानवाधिकार है तथा यह एक बेहतर समाज के लिए आधार प्रदान करती है। यह सभी शिक्षार्थियों को उनके वैयक्तिक विभिन्नताओं एवं कठिनाइयों के बावजूद भी शिक्षा का अधिकार प्रदान करती है। समावेशी शिक्षा की पहल प्रायः उस विशिष्ट समूह के लिए है जिन्हें पूर्व में शिक्षण अवसरों से क्या रखा जाता था, वंचित रखा जाता था। इस समूह में कौन कौन से आते हैं? गरीबी रेखा। इस समूह में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बच्चे, विशेष जाति धर्म, अल्प भाषा समूह वाले लोग, कुछ विशेष समाज की लड़कियां, आबादी से दूर रहने वाले बच्चे, अक्षमता से ग्रसित बच्चे अथवा विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है। इन समूह के लोग प्रायः शिक्षा एवं समाज दोनों में हाशिए पर देखे जाते हैं। परंपरागत तौर पर अक्षम बच्चे तथा विशेष शिक्षा की आवश्यकता वाले अन्य लोग बहिष्करण, भेदभाव तथा अलगाव के कारण अपने उम्र के सहपाठियों एवं शिक्षा की मुख्यधारा से दूर रहे हैं। इनमें से कुछ को अलग कक्षा में तो कुछ को अलग विद्यालय में रख दिया जाता है और बहुत बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें शिक्षा की सुगमता से दूर रखा जाता है। ठीक है। समावेशी शिक्षा न सिर्फ अक्षम बच्चों की शिक्षा से संबंधित है और न ही अलग विशेष विद्यालय के विकल्प की खोज से संबंधित है। यह विशेष शिक्षा नीति निर्धारकों एवं प्रबंधकों को प्रोत्साहन करती है कि वे शिक्षा प्रणाली की बाधाओं को देखें कि वे कैसे उत्पन्न होती है तथा कैसे दूर की जा सकती है। ठीक है। समावेशी शिक्षा पूर्व की समय की शिक्षा एवं मुख्य धारा की अवधारणा से अलग है। मुख्य धारा शिक्षा की अवधारणा से अलग है, जो मुख्य रूप से विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं से संबंधित थी तथा लक्षित शिक्षार्थियों में परिवर्तन कर अथवा तैयार करके उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में समायोजित करनी थी। इसके विपरीत समावेशन बच्चे की सहभागिता के अधिकार पर बल देता है तथा इसमें विद्यालय का कर्तव्य होता है कि इन बच्चों के अधिकार को स्वीकार एवं सुनिश्चित करें। इस प्रकार यह किसी भी कारण से शिक्षार्थियों के बहिष्करण को नकारता, सभी शिक्षार्थियों की सहभागिता को बढ़ाता, सभी बच्चों के लिए अधिगम को अधिक अर्थपूर्ण बनाता तथा विद्यालय की नीतियाँ,
पाठ्यक्रमों एवं अनुभवों की पुनर्संरचना करता है। ठीक है, जिससे प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। समावेशी शिक्षा में परंपरागत शैक्षिक प्रणाली के अंतर्गत समान विद्यालयों में अक्षम बच्चों को किस प्रकार समायोजित किया जाएगा, इसकी प्रभाविकता पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तथा चर्चाएं हो रही हैं। वर्तमान में अक्षम बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने का संघर्ष एक निर्विवाद वास्तविकता है। इस बड़े बहिष्कृत समूह का सामाजिक एकीकरण तभी संभव हो सकेगा जब शैक्षणिक समावेशन को अपनाया एवं अभ्यास में लाया जाएगा। ठीक है, ऐसा करते हुए हम सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य के समीप पहुंच सकते हैं। इस प्रकार सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए समावेशी शिक्षा का क्या हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, वर्तमान में कहने का मतलब है कि वर्तमान में सबको कैसे एक साथ शिक्षा दिया जाए, इसका वर्तमान में क्या हो चुका है, शिक्षा समावेशी शिक्षा प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, विद्यालयों की सभी बच्चों की उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई एवं अन्य स्थितियों के बावजूद क्या करना होगा, स्वीकार करना होगा। ठीक है, इसमें अच्छा मेधावी बच्चे, घुमंतु एवं कामकाजी बच्चे, निर्जन क्षेत्र के अथवा खराब दोष के बच्चे, विशेष संस्कृत भाषाई अथवा अल्पसंख्यक संस्कृत के बच्चे तथा अन्य पिछड़े या हाशिए पर रहने वाले क्षेत्र अथवा समूह के बच्चे को सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है, यह किसका स्टेटमेंट है, यह किसका स्टेटमेंट है, सलामांका स्टेटमेंट एवं फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। ठीक है, इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वो किसी खनाबदोश के बच्चे हों या निर्जन क्षेत्र के बच्चे हों या अल्पसंख्यक के हों या संस्कृत के बच्चे हों या अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चे हों, अर्थात वह घुमंतु बच्चे हों या मेधावी बच्चे हों, इसके अंतर्गत सभी को एक साथ शिक्षा देने की बात कही गई है। ठीक है, कुछ सदगमकर्ताओं को किस प्रकार से नियमित शिक्षा में समेकित किया जाए, इसके लिए समावेशी शिक्षा एक ऐसा उपागम है जो देखता है कि उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए जो कुछ शिक्षार्थियों के शिक्षा की पूर्ण भागीदारी में रुकावट उत्पन्न करती हैं। ये बाधाएं राष्ट्रीयता, संस्कृति, लिंग, सामाजिक स्तर, गरीबी, अक्षमता इत्यादि से जुड़ी हो सकती हैं। कुछ संदर्भों में पाया गया है कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक कक्षा में भेदभाव का सामना करते हैं। कुछ संदर्भों में गरीबी के कारण कुछ परिवारों को उनके बच्चों के विद्यालय का खर्च वहन करने में कठिनाई हो सकती है। एक ऐसा विशेष समूह भी है जिसे शिक्षा से बहिष्करण का सर्वाधिक जोखिम उठाना पड़ता है, वह है अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों का समूह। कौन सा समूह है, अक्षमताग्रस्त व्यक्तियों का समूह। ठीक है, अतः यह एक समान समूह नहीं है। उदाहरण के लिए एक ही कक्षा में दो दृष्टिबाधित बच्चे अपनी समान आवश्यकताओं के कारण एक जैसे हो सकते हैं, जिससे वे संभवतः एक पाठ्य विषय को सरलता से ग्रहण कर सकें, परंतु दूसरे को सीखने में क्या होगी, कुछ कठिनाई हो सकती है। ऐसे में बच्चों की विविध आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों तथा अन्य शिक्षण प्रावधानों में क्या लाना होगा, लचीलापन लाना होगा, या अर्थात लचीलापन अपनाने की भावना लानी होगी। उन्हें उन बच्चों को भी सम्मिलित करने की आवश्यकता होगी जो उनके साथ नहीं है। ठीक है,
समावेशी शिक्षा जांच करती है कि शिक्षा को स्थानीय संदर्भ में उपयुक्त साबित करने के लिए शिक्षण प्रावधानों में किस प्रकार सुधार या बदलाव किया जाए, जिससे उचित सम्मान देते हुए सभी शिक्षार्थियों को सम्मिलित किया जा सके। समावेशी शिक्षा कार्यक्रम में लचीलापन लाने की बात कही गई है, जिससे सभी की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। यह हस्तांतरण संबंधित मुद्दा है जो भी सभी शैक्षणिक उपक्रमों को सम्मिलित करता है। पूर्व बाल्यावस्था से प्राथमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षक शिक्षा एवं पाठ्यक्रम विकास इत्यादि। इसका आशय शिक्षक शिक्षण, पाठ्यक्रम विकास, स्थानीय क्षमता विकास एवं समुदाय सहभागिता से है। ठीक है, जिसके लिए पुनर्निर्देशित संसाधनों एवं अंतर मध्यवर्ती सहयोग की आवश्यकता होती है। इसका लक्ष्य है कि शिक्षक एवं विविध तरह के अधिगमकर्ता सहज महसूस कर सकें तथा अधिगम वातावरण में इसे एक चुनौती एवं संवर्धन के रूप में देखें, न कि समस्या के रूप में देखें। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे कि समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है। ठीक है, समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो समावेशन को सभी विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को अमल में लाने एवं प्रत्युत्तर देने की प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, जिसके तहत अधिगम, संस्कृत एवं समुदायों में सहभागिता को बढ़ाना तथा शिक्षा में बहिष्करण को कम करना होगा। इसमें एक समान दृष्टिकोण के तहत सामग्री, उपागमों, संरचनाओं एवं रणनीतियों में क्या लाना होगा? परिवर्तन लाना होगा, जो उस आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए क्या हो? उपयुक्त हो। इसमें नियमित शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी होगी कि वह सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करें। विभिन्न संस्थाओं द्वारा समावेशी शिक्षा की परिभाषाएं इस प्रकार से है। ठीक है, अब पहली परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, समावेशन को मुख्य शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सभी शिष्यों को क्या करना होगा? स्वीकार करने, एक साधारण संरचना के तहत शिक्षित करने तथा शिक्षकों की जिम्मेदारी को पहचानने के रूप में परिभाषित किया गया है। किसके अनुसार है? थॉमस 1977 के अनुसार। ठीक है, दूसरी परिभाषा है, जब अक्षमताग्रस्त बच्चे सामान्य शिक्षण कक्ष में विशेष शिक्षाएं प्राप्त करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। अर्थात जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, अर्थात किसी न किसी प्रकार से अक्षम बच्चे हैं, वह जब क्या करते हैं? एक सामान्य शिक्षण कक्ष में क्या करते हैं? विशेष शिक्षण सेवाएं प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? समावेशी शिक्षा कहते हैं। ठीक है, समावेशन के पीछे की रणनीति है अधिगम हेतु अभिनवीकृत उपागमों, विभेदात्मक निर्देशनों तथा संपूर्ण पहुँच हेतु कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन हेतु सहयोग की संरचना तैयार करना है। ठीक है, यह किसके अनुसार है? स्वार्ट्ज 2006 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट जो परिभाषा है वह है, समावेशी शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों को अति उपयुक्त अधिगम वातावरण एवं अवसर प्रदान करना है, जिससे वो क्या करेंगे? अपने क्षमता को बेहतर हासिल कर सकेंगे। अर्थात इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि समावेशी शिक्षा का प्रणाली का उद्देश्य उन सभी विद्यार्थियों को है जो जिनके लिए क्या करना है? अति उत्तम, मतलब अधिक से अधिक उन्हें क्या करना है? उपयुक्त, जो उनके अनुसार अधिगम वातावरण को तैयार करना एवं उनके लिए अवसर
तैयार करना है, या वातावरण तैयार करना या अवसर प्रदान करना है, जिससे वो क्या करेंगे, अपनी योग्यता अपनी क्षमता के अनुसार वह क्या करेंगे, बेहतर हासिल कर सकेंगे। ठीक है, या किसके अनुसार है, अल्बर्टा एजुकेशन 2010 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा है समावेशन विद्यार्थियों की विविधता पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने का एक प्रभावशाली उपागम है, जिसमें वैयक्तिक भिन्नताओं को समस्या के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि अधिगम को बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा जाता है। ठीक है, यह किसके अनुसार है, यूनेस्को के अनुसार है। ठीक है, ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है आज समावेशी शिक्षा की समझ क्या है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है और समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है, आज इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। अब आप लोगों ने कितना सीखा है, ठीक है, अब इससे संबंधित हम टॉपिक से संबंधित आपको 2 क्वेश्चन देंगे, जिसका उत्तर आप असाइनमेंट लिखकर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या जिस ग्रुप में वीडियो भेजा जा रहा है उस ग्रुप के माध्यम से आप भेज सकते हैं, जिससे आपका क्या हो सके, मूल्यांकन किया जा सके कि आपने कितना सीखा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन नोट करिए, समावेशी शिक्षा की समझ क्या है, चर्चा कीजिए। एक बार फिर से क्वेश्चन नोट करिए, समावेशी शिक्षा की समझ क्या है, चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। एक बार फिर सुन लीजिए, समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा क्या है। ठीक है, तो आज का टॉपिक अब यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हम फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।